हमारे साथ आज इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए अलग अलग पक्ष भी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट विष्णु जैन जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि आप हिंदू पक्ष के लॉयर भी हैं। इसके अलावा सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के पक्षकार के अधिवक्ता हैं। हमारे साथ एहतिशाम हाशमी जी भी जुड़ेंगे। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से जो मुस्लिम पक्ष को रखेंगे। हमारे साथ जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। आप बता दें कि जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय संत समिति से। आप सभी का स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। विष्णु जैन जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। यहाँ पर आशुतोष अभी एक पूरी तस्वीर बता रहे थे, वहां पर किस तरह की हलचल है, वहां क्या इस वक्त हो रहा है। आज के दिन में इस सर्वे से क्या उम्मीद की जाए, क्या निकलकर सामने आएगा, क्या होगा और इसका महत्व क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये मानना है और जो हमने पिटीशन वाराणसी के सिविल कोर्ट में दायर की है उसमें ये मांग की गई है कि वहां पे बहुत भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, जिसमें माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, इसके अलावा माँ हनुमान जी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है, और नीचे जो आपने अभी तहखाना बताया उसमें मैं ये बात फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो जितने बनारस के लोग हैं वहां पे सब जानते हैं कि व्यास जी वहां पे पूजा करते थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले वहां पे व्यास जी पूजा करते थे और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद वहां पे उस ठिकाने को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और वहां पे आज ताला लगा दिया है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का हो। जब मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा हो रही है, मस्जिद के अंदर और उस तथाकथित परिसर के अंदर विभिन्न देवी देवताओं के चिन्ह है, हिंदू सभ्यता के चिन्ह है, तो इसलिए धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का नहीं हो सकता है। और आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी मस्जिद अभी आप अपनी दिखा रहे हैं जिसके वेस्टर्न साइड के साथ श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो? पहले साल में एक बार पूजा की जाती थी नवरात्रि चतुर्थी पे, अब साल में बराबर वहां पे पूजा हो रही है। इसलिए हमारा कहना यह है कि वहां पे ये सर्वे से आपने जो सवाल पूछा कि सर्वे से क्या मिलेगा, इस सर्वे से हमारे केस को मजबूती मिलेगी क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड पे ये कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। ठीक है, आज हम बाहर जो भी बात कर लें या जो भी तस्वीर दिखा लें उसकी जुडिशियल नोटिस कोर्ट नहीं ले सकता है। वो जुडिशियल नोटिस ऑर्डर 26 ऑफ द सीपीसी में तभी लेगा जब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा और इसलिए एडवोकेट कमिश्नर को तो आज की बड़ी बात जो मैं आपके वक्तव्य से समझ पा रही हूं कि कोर्ट के रिकॉर्ड में एक अहम डॉक्यूमेंट साबित होगा ये सर्वे, जो उससे जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। 3 से 4 दिन का समय इसमें लग सकता है। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। हमारी पूरी कोशिश है टाइम्स नाउ नवभारत पर कि हम हर पक्ष को यहां पर जगह दें, हर पक्ष की आवाज जो है रखी जाए, लेकिन क्योंकि मामला कानूनी भी है तो इसमें कई पेचीदगियां भी हैं, तो आपको कानूनी पहलू से भी हम इस मुद्दे की पूरी जानकारी देंगे। ज्ञानवापी मामले में 1937 में बनारस जिला अदालत के फैसले में कुल 15 गवाहियां दी गई थी और उनमें मुख्य तौर पर जो 9 बातें सामने आई थी, मैं बिंदुवार अब आपके सामने रख रही हूं उन बातों को, और इन बातों को, इन गवाहियों को कोर्ट ने माना था। श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा पुराने मंदिर परिसर में होती थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अवि मुक्तेश्वर की पूजा उनके स्थान पर की जाती थी, उनकी परिक्रमा भी की जाती थी। पॉइंट नंबर 3, श्रृंगार गौरी पंच मंडप के पास स्थित है जहां उनकी पूजा होती थी और वहां पर ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप, वरोज मंडप, शोभा मंडप और श्रृंगार मंडप थे। पॉइंट नंबर 4, मार्केश्वर अदृश्य रूप में भूमि के अंदर हैं और उनकी पूजा होती है। पॉइंट नंबर 5, पांचवा बिंदु, हिंदू पूरी जमीन के मालिक हैं और बाउंड्री के अंदर की पूरी जमीन हिंदुओं के पास है। पॉइंट नंबर 6, श्रद्धालु यहां पंचकोसी परिक्रमा करते थे। पॉइंट नंबर 7, पुराने मंदिर परिसर में पूजा होती थी और पूरे क्षेत्र का चरित्र हिंदू धार्मिक स्थल का था। पॉइंट नंबर 8, हिंदू उस स्थान पर शास्त्रों के अनुसार अदृश्य देवताओं की पूजा करते थे। पॉइंट नंबर 9, और ये बहुत अहम है, औरंगजेब के समय में पुराने मंदिर को तोड़ा गया और बेतरतीब निर्माण किया गया, लेकिन वास्तव में वहां कोई मस्जिद नहीं थी, वो जमीन वक्फ की नहीं हो सकती, वहां बनाई इमारत को कल्पना में भी मस्जिद नहीं कहा जा सकता। तो ये बिंदुवार जो मैंने 9 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, ये बहुत अहम है। ठीक है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं जैन साहब? इस ऑर्डर के अगेंस्ट दीन मोहम्मद का केस था। इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया और 1942 में हाईकोर्ट से भी हार गया। तो ये ऑर्डर जो आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने दिखाई है। ये 15 लोगों की गवाहियां हुई हैं और एकदम सही आपने दिखाया है, और इसके अगेंस्ट मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में भी हार चुका है 1942 में, रिपोर्टेड जजमेंट है। ये 15 लोगों की गवाहियां लगाई
और उसपे जो ब्रिटिश सरकार ने हलफनामा दिया था, मैं चाहूंगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको भी आप चलाइएगा। वो भी यही सारी बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने गवाहों की मुख्य बातें आपको दिखाई, जिसका जिक्र भी जैन साहब भी कर रहे हैं, इसे लेकर मुस्लिम पक्ष बड़ी अदालत में भी गया, लेकिन वहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां पर मैं अब आपको बातचीत में जोड़ना चाहूंगी सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, क्योंकि आप श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के पक्षकार अधिवक्ता भी हैं। ये सारे बिंदु और गवाही जो दिखाई देती हैं, ये तो केस को बहुत मजबूत वैसे भी करती हैं जब आप इन गवाहियों की तरफ गौर करते हैं, और कोर्ट ने भी एक स्तर पर इस बात को माना है। लेकिन आज जब सर्वे हो रहा है और वीडियोग्राफी से जो चीजें निकलकर आएंगी, आपको लगता है कि इससे और मजबूती मिलेगी इन तमाम बिंदुओं को मौजूदा दौर में? बिल्कुल, ये न्यायालय का जो है मामला है, और न्यायालय जो है चाहती है कि जो भी हमारे साक्ष्य हैं वो हमारी निगाह में प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह आ जाएं। क्योंकि अब तक लोग कहते थे, विवाद तो बना हुआ है, हम कहते हैं कि भाई मंदिर है, और कुछ लोग मुस्लिम समाज कहता है कि मस्जिद है। लेकिन ये प्रमाणित ये साक्ष्य जब वीडियोग्राफी के बाद हम लोगों के पास माननीय न्यायालय के समक्ष जाएगा, तो एक हमारे पास सबसे बड़ा ये साक्ष्य प्रमाण होगा, और जो हमारे केस को भविष्य में मजबूती देगी। क्योंकि मंदिर तो है ही है। 1810 में भी जो दंगा हुआ था, उसमें भी जो है 1810 के दंगे में कहा गया था, उस समय के जो जिलाधिकारी थे, डीएम थे, अंग्रेज डीएम, उन्होंने कहा था कि भाई ये स्थल अगर हिंदुओं को सौंप दिया जाए तो ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसको सौंपा नहीं गया। उसके बाद दीनबंधु का केस आया 1936 में, जो खारिज कर दिया गया, जिसको माननीय न्यायालय उस समय तत्कालिक जो कि अंग्रेजी सरकार थी उसने खारिज कर दिया। तो ये साक्ष्य जो है, सारा साक्ष्य जो है, मंदिर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जो प्रत्येक कह रहा है कि भाई ये मंदिर है। तहखाने के अंदर उस मस्जिद जो आप ऊपर ढांचा कह रहे हैं मस्जिद। चतुर्वेदी जी, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आज जब सर्वे होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक विरोध दिखाई दिया था, आपको लगता है कि सर्वे ठीक तरीके से बिना किसी विवाद के हो जाएगा? क्योंकि एक हिस्से की चाबी उनके पास है। नहीं, बिल्कुल सर्वे बिल्कुल होगा, माननीय न्यायालय का आदेश है। और इन्होंने भी स्वीकार किया है कि वो जो है उस स्थान में केवल मुसलमान और सुरक्षाकर्मी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और सरकार, न्यायालय भी, सरकार ये जो व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायालय भी उसका अंग है, और न्यायालय को आदेश को ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये न्यायालय के आदेश में अवरुद्ध पैदा करते हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, तो ये समझिए कोड ऑफ कंटेम है, न्यायालय के आदेश की अवमानना है। इस पर न्यायालय अपनी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई मौके पर कहीं किसी तरह का विवाद होगा या विरोध होगा। ठीक है, मुस्लिम पक्ष को भी हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनका विरोध किन बात पर है ये जानने की भी कोशिश होगी। और जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष के पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले 1937 में ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला अदालत का जो फैसला आया था, उस मुकदमे में इतिहासकार डॉक्टर AS अल्तेकर ने भी गवाही दी थी। और ये बहुत जरूरी है बिंदु, इसलिए मैं आपके सामने एक एक करके रख रही हूं। अल्तेकर ने श्रृंगार गौरी पर कहा था, कथित ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा अनादिकाल से वहां मौजूद है, जिनकी लगातार पूजा की जा रही है। इस तथ्य पर मुस्लिम पक्ष ने तब भी कोई आपत्ति नहीं की थी, और इसीलिए बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो इतिहास के पन्नों से जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जब ये वीडियोग्राफी होगी तो क्या ये सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर कोर्ट की कार्रवाई में और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी इस केस को? लेकिन जितेंद्रानंद सरस्वती जी, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूंगी। देखिए, मुस्लिम पक्ष एक इस बात पर भी विरोध जताता है कि 1947 जब देश आजाद हुआ, उस समय पर एक व्यवस्था बनाई गई कि अब आजाद भारत में जो धार्मिक स्थल जैसे हैं उनके उस स्वरूप को बदला नहीं जाएगा, और इसी आधार पर वो एक बड़ी आपत्ति इस केस को लेकर भी जता रहे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? चलिए, हम स्वीकार कर लेते हैं कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 की वो बात कर रहे हैं कि जो 91 में पूरे विपक्ष को जेलों में ठूस करके 92 के अंदर, और संघ प्रतिबंध लगा के हिंदू समाज का मुंह बंद, संसद में वो विधेयक लेकर के आ गए कांग्रेस के लोग कि 1947 के पहले। अब मैं पूछता हूँ, 1947 के पहले 1941-42 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे जमीन का जो चित्र बताया है वो हिंदू चरित्र बताया है। ये भूभाग हिंदू चरित्र है, तो 47 को आधार बनाते हैं तो भी ये हमारा है, 47 के बाद को आधार बनाते हैं तो क्या ये जम्मू कश्मीर
लेकर के देश के विभिन्न भागों में, पश्चिमी बंगाल तक में तोड़े गए हिंदू मंदिरों को कोई मुस्लिम लीडर आगे बढ़ करके यह कहेगा कि ये मंदिर हिंदुओं को बना करके वापस दे दिए जाए? जो 90-92 के दंगों में जिन मंदिरों को तोड़ा गया राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय, क्या उसे भी ये वापस करना चाहेंगे? ये अपनी सुविधा के अनुसार, ये कानून की व्याख्या सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। हम तैयार हैं, शर्त बस इतनी सी है कि स्वामी जी, आपके इसी बिंदु पर मैं सीधे जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम पक्ष से अभय यादव जी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभय जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। देखिए, जो हिंदू पक्ष से हमारे साथ यहाँ पर मेहमान बैठे हैं, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि चाहे आजादी से पहले की बात हो, वर्तमान दौर की बात हो, वो जमीन हमेशा हिंदुओं की रही है और वहां पर मंदिर का अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता, ये वो कह रहे हैं। किस बात पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आज जिस मुकदमे में कमीशन जा रहा है, इसमें मालिकाने का कोई विवाद ही नहीं है। इसमें सिर्फ इस बात का विवाद है कि उस परिसर में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा पाठ करने में कोई रोक न लगाई जाए। जी हाँ, आज का जो मुकदमा है उसमें, जिसमें आज कमीशन जा रहा है, उसमें ये कहा, ये कहीं नहीं है, उसमें ये विवाद ही नहीं है कि मस्जिद को हिंदू पक्ष को दे दिया जाए। केवल उसमें ये विवाद है कि वहाँ पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं, जो गणेश की हो, श्रृंगार गौरी की हो, महादेव जी की हो, नंदी की हो, उनकी दैनिक पूजा पाठ करने की में इजाजत दी जाए, उसमें कोई रोक टोक न लगाई जाए। ये मुकदमा इस केस में है। ठीक है, जैन साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अभय जी को? जी बिल्कुल सही, अभय जी ने बिल्कुल सही कहा। आज जो केस फाइल्ड है उसमें हमने पूजा का अधिकार मांगा है और मस्जिद परिसर के अंदर मांगा है कि जो मस्जिद परिसर और उसके नीचे तहखाना है और जो पूरी श्रृंगार गौरी की जहाँ जो एरिया का कैरेक्टर है वो हिंदू मंदिर का है, इसलिए वहां पे पूजा का अधिकार दिया जाए। अबे भाई ये बात बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मस्जिद के अंदर किसी हिंदू देवी देवता की प्रतिमा हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है क्या किसी मस्जिद के तहखाने में एक हिंदू देवी देवता के चिन्ह मिले? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा हो? और इसीलिए ये जो हमने पिटीशन दायर की पूजा के अधिकार की है। और अभय भाई को मैं ये भी बताना चाहता हूँ और मुकदमे बनारस उच्च अदालत में दायर किए जिसमें स्वामित्व भी मांगा है। तो वो एक अलग लड़ाई है, वो चल रही है, उसमें भी ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है, इंतजामिया उसमें ऑलरेडी पार्टी है। तो आज स्वामित्व की लड़ाई नहीं है, स्वामित्व की लड़ाई तो अलग से लड़ी रहे हैं। तो अभय जी फिर ठीक है, अभय जी जो बात यहाँ पर विष्णु जैन कह रहे हैं, अब इस आधार पर अगर मामला ये है कि वहां पर पूजा का अधिकार भी चाहिए और मस्जिद अभी वहां पर मौजूदा अस्तित्व में दिखाई देती है, तो मस्जिद के भीतर पूजा के अधिकार के क्या मायने होंगे फिर? मैं विष्णु जैन साहब की बात को भी सुना हूँ, मैं कहकर टीवी पर भी सुना हूँ। आज जो मुकदमा राखी सिंह वाला है वो आराजी नंबर 9130 बताया जा रहा है कि आराजी नंबर 9130 का सर्वे किया जाए, लेकिन इनके दावे में, इनके प्लेन में 9130 का रकबा और उसकी बाउंड्री कहीं नहीं लिखी हुई है, जिससे ये तय हो कि 9130 वाकई आराजी नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। वो कैसे डिटरमिन करेंगे कि जो मस्जिद का पोर्शन है वो 9130 में ही स्थित है? हाउ इट कैन बी डिटरमिन? नो बाउंड्रीज हैज बीन गिवन इन द प्लेन, नो एरिया हैज बीन गिवन, नो डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन। और उनके प्लेन में ये कहीं, और जो ऑर्डर भी हुआ है वो भी इसमें कहीं नहीं किया, कहीं कहा गया कि मस्जिद के अंदर घुस करके उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। देयर इज नो सच ऑर्डर। विष्णु जैन जी, देखिए मैं चाहूंगा कि, मैं जानता था अभय जी ये बात कहेंगे और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी पीसीआर से, मैं आपको वो ऑर्डर शेयर भी कर रहा हूँ। 26/4 का ऑर्डर जरा अपने आप चैनल पे प्ले करिएगा, अगर समय ना मिले तो बाद में प्ले करिएगा, जिसमें स्पेसिफिकली मस्जिद का ऑर्डर हुआ है। राज्य सरकार ने कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगा था कि ये मस्जिद परिसर रेड जोन के अंदर आता है, तो क्या उसके अंदर जाया जा सकता है? और इनके वकील ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, आज यहाँ पे आके कुछ और बात कर रहे हैं। तो इनके वकील ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का आदमी प्रवेश कर सकता है, और ये कैसे कह सकते हैं कि मस्जिद का ऑर्डर नहीं है? और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइबल नहीं है। हमने अपने केस में स्पेसिफिकली सूट प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया है और सीपीसी में व्यवस्था है कि जब आपको सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या ताजमहल को अगर किसी को स्पेसिफाई करना है तो कैसे स्पेसिफाई करेगा? उसका खसरा नंबर ही तो देगा। तो हमने इस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर दिया है
इस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर 9130 और जज साहब ने उस बात को मुझे लगता है अभय भाई को प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है, और कोर्ट को तो समझ में आ गई है और हाईकोर्ट को समझ में आ गई है कि इसी परिसर के लिए ऑर्डर हुआ है। और इनके वकील किससे लड़ाई कर रहे थे कोर्ट में? क्या किसी ताजमहल के लिए, कुतुब मीनार के लिए, किसी और मस्जिद में लड़ाई कर रहे थे? ऑब्वियसली इसी केस के लिए लड़ाई कर रहे थे, इसी केस के लिए अक्सर हुए थे, इसी केस में अपनी बहस रख रहे थे और इसी परिसर में रख रहे थे और इसी परिसर में ऑर्डर हुआ है। 26/4 का ऑर्डर सारी चीजों को क्लैरिफाई करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहला ऑर्डर इस केस में हुआ 18/8 को, जो आपने अभी बताया, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हुआ है। उसके बाद 8/4 को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पुलिस असिस्टेंस का ऑर्डर हुआ है। उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आया रेड जोन को लेके कि मस्जिद परिसर के अंदर जाया जा सकता है कि नहीं जाया सकता है और कितने लोग जा सकते हैं, तो 26/4 के ऑर्डर से उसको क्लैरिफाई किया गया। इन द मीन टाइम ये 21/4 को हाईकोर्ट गए और वहां से हार गए, और आज कह रहे हैं, आज यहाँ पे आपके सामने आके कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है कोर्ट का वो क्लियर नहीं है। तो एडवोकेट कमिश्नर कहाँ जाने वाला है? और जो आप कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, किस चीज में लड़ाई लड़ रहे थे, जरा इस बात को क्लैरिफाई कर दीजिए। बताइए अभय जी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ताजमहल अगर बना हुआ है उसकी आइडेंटिटी है, क्या ताजमहल किस अराजी नंबर पर बना हुआ है ये आप बता सकते हैं? अगर आप ये कह सकते हैं कि वो अराजी नंबर 9130 है, मैं कहता हूँ नहीं, अराजी नंबर 9130 नहीं है, तो जब तक कोई सेटलमेंट मैप नहीं होगा तब तक आप ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये पर्टिकुलर मास्क या पर्टिकुलर टेम्पल जिस अराजी नंबर पर स्थित है उसका अराजी नंबर 9130 ही है? आपके प्लेन में कोई बाउंड्री नहीं दी गई है, केवल 9130 नंबर बताया गया है। अगर मौके पर कहेंगे कि ये 9130 है और मैं कहूँगा ये 9132 है, जब तक सेटलमेंट, हैव यू फाइल्ड एनी सेटलमेंट मैप, हैव यू गिवन एनी बाउंड्री, हाउ कैन यू से दैट द मॉस्क इज सिचुएटेड ऑन अराजी नंबर 9130? इसका क्या मेजरमेंट होगा? इसको कैसे डिटरमिन करेंगे? ठीक है अभय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चतुर्वेदी जी, आप इसमें कोई बात जोड़ना चाहते हैं? ठीक है, मैं एक बार उनको भी ले लेती हूँ। चतुर्वेदी जी, आप इस बातचीत में, इस कॉन्वर्सेशन में कोई बिंदु जोड़ना चाहते हैं? मैंने हम बताना ये चाहते हैं अभय जी को, जो प्रतिपक्ष के अधिवक्ता भी हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे दावे में ही तहखाना की जिक्र किया गया है। इन्होंने कहा कि भाई तहखाना आखिर कैसे, वो कथित जो मस्जिद है उसका ये कैसे जो है कमीशन करेंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे दावे में भी तहखाने का जिक्र है। सिंगार गौरी 91 और 30 जो अराजी नंबर है, जो प्लाट नंबर है, वो विदित है कि ये अराजी, उसमें सारा विवाद उसी पे है। और ये कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्सेस जिनका 1991 की जो जिक्र कर रहे हैं, उसमें हम पूछना चाहते हैं क्या मस्जिद तय था क्या? वो मस्जिद है? मस्जिद तो तय है नहीं, हम कह रहे हैं मंदिर है और हमारे सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, तो फिर कैसे एक्ट वो हम पे लागू होता है? हम तो मानते ही नहीं कि मस्जिद है। बात कर रहे हैं आप। ठीक है स्वामी जी, आप भी जोड़िए अपना बिंदु, फिर मैं एक साथ अभय जी से जवाब लूंगी उसके बाद। मैं आज कर रहा हूँ कि जिस ठीक है, 91 के आ रही हूँ अभय जी, एक बार स्वामी जी भी अपना बिंदु उसमें जोड़ दे, फिर आपसे एक साथ जवाब लूंगी। बताइए स्वामी जी। हाँ, अभय जी को मैं दो बातें कहूंगा। पहले तो इस जमीन का चरित्र क्या है, एक वो कह रहे हैं कि ये अराजी नंबर यही है कि नहीं है, ये क्लियर जान लें, लेखपाल से नक्शा लेके देख लें। 9130 ज्ञानवापी, 9131 वर्तमान अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बना हुआ जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में जो मंदिर है वो 31 है, ये 30 है। इसलिए यहाँ पर किसी सम्मानित चैनल पर बैठ के इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करने से स्थिति बद से बदतर ही होगी। दूसरी बात, स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, इस बात को मैं अभय जी से कहूंगा कि हम मानने को तैयार हैं, लेकिन 47 के पहले का उसका चरित्र मंदिर है और 90 तक की बात तो छोड़ दीजिए। पजेशन तो प्रशासन ने अभी लिया है ना, जब पंडित सोमनाथ व्यास जी का घर गिराया गया विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाने के लिए, उस समय उसकी चाबी गर्भगृह की नीचे के ताखाने की ली है प्रशासन ने। तो पजेशन तो हिंदुओं के पास तब था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है, ये इसी बात पे जवाब ले रही हूँ अभय जी से। और हमारे साथ अभी चर्चा में आपको बता दें, हाफिज गुलाम सरवर भी जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से। स्वागत है सर आपका भी। लेकिन अभय जी, पहले आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो बाकी मेहमानों ने बिंदु रखे हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर उस जमीन का चरित्र क्या है, वहां पर मंदिर था,
पूजा आराधना हिंदू वहां पर लगातार करते रहे हैं, इतिहास में सारे साक्ष्य मौजूद हैं। तो फिर मुस्लिम पक्ष जिन बातों का जिक्र कर रहा है, आधार अगर आपके पास भी कोई वैसा बिंदु है तो उससे बताइए, लेकिन उनके लिए क्या रिएक्शन इस वक्त आपके पास है? मैं सर्वप्रथम स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। और अभी स्वामी जी ने जो ये बात रखी कि लेखपाल के पास 9131 या 9130 है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई अभिलेख मुकदमे में दाखिल किया गया है? ये आपकी अगर मुकदमे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाहर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आज वीडियोग्राफी हो रही है ना सर। मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभय जी, आप क्या ये मानते हैं कि आज जो वीडियोग्राफी हो रही है उससे जो साक्ष्य दर्ज होंगे वही साक्ष्य तो फिर आगे की कार्रवाई में मदद करेंगे ना? मैं स्वामी जी की जब बात का जवाब दे दूं, पहले स्वामी जी ने कहा कि वर्षिप एक्ट वहां पर है, उसका वो पालन करते हैं। खुद 610 में ये कहा गया है कि यह 1669 में वहां पर मस्जिद बनवाई गई, वह वक्फ के रूप में दर्ज है और वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में वहां पर रेगुलर नमाज अदा की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद थी वो मस्जिद आज है कि नहीं है, उससे वर्षिप एक्ट से प्रभावी हो रहा है कि नहीं, अभी हमने 37 के गवाहों की बात सुनाई। गवाहों की बात में ये दर्ज है कि वक्फ के नाम पर नहीं है वो जमीन, और कोर्ट ने भी एक स्तर पर उस बात को माना है। अरे जी, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला पढ़ लीजिए कि नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 1 सप्ताह पहले का फैसला पढ़ लीजिए राजस्थान वाले केस में कि नमाज पढ़ने मात्र से उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदल जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट निर्णय है। ये मैटर जजों की बेंच का। मैं 1 सेकंड के लिए अपने सारे मेहमानों को रोक रही हूँ। एक तस्वीर हमारे पास और एक नक्शा और है जो हम दिखाना चाहते हैं इस वक्त। काशी विश्वनाथ का 16वीं सदी का एक नक्शा मौजूद है जिसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और उस नक्शे में कहीं भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं था। यह नक्शा 1820 से 1830 के बीच ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया। इस नक्शे के मुताबिक मंदिर परिसर के चारों कोनों पर देखिए, जो चारों कोने जो हमने इस नक्शे में अभी हाईलाइट किए हैं, अगर आप उनकी तरफ नजर डालें तो इन चारों कोनों पर 4 मंदिर दिख रहे हैं, और जो बीच का हिस्सा है वो गर्भगृह है जहां पर शिवलिंग है, जिसे हमने हाईलाइट किया है। चारों तरफ आप देखेंगे तो तारकेश्वर मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद की मीनारें, फिर गणेश मंदिर, भैरव मंदिर, शिव मंदिर, मनकेश्वर मंदिर, द्वारपाल, तो चारों कोनों में 4 मंदिर हैं और बीच में मुख्य मंदिर है। और ये नंदी की प्रतिमाएं देखिए, ये जो अंग्रेज ऑफिसर हैं उनके द्वारा तैयार जेम्स प्रिंसेप का ये नक्शा है जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और नंदी की इस प्रतिमा पर अगर आप गौर करें, अब इस तस्वीर को देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर नंदी का मुख आपको ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ दिखाई दे रहा है। और अभी जी इस पर मैं आपसे जरूर जवाब लूंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष जिस बात का जिक्र बार बार कर रहा है कि उनका वहां पर हक था पहले भी आज भी पूजा करने का, इस बात को जो साक्ष्य पुराने दस्तावेजों में दिखाई देते हैं उन्हें किस आधार पर नकारेंगे, इस पर आपसे जवाब लूंगी। लेकिन एक बार काशी भी चल लेते हैं। आशुतोष वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, किस तरह की हलचल और जो बातचीत यहां अभी चल रही थी स्टूडियो में, अगर उस पर भी आप कुछ जोड़ना चाहें तो। बिल्कुल, यहाँ पर अब जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है यहाँ पर हलचल भी बढ़ने लगी है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये ज्ञानवापी मस्जिद है, और अब इसके जो नीचे बैरिकेडिंग है उसको इस पोस्टर के जरिए ढक दिया गया है ताकि जो लोगों की नज़रें हैं वो यहाँ पर न पहुँचे। और हर कोई की अब यही देखना चाहता है कि 3:30 बजे जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होती है तो किस तरीके की यहाँ पर हलचल होती है। शाम तक दोपहर तक 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 36 सदस्यीय जो कमेटी है वो इस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल होगी और इसके बाद कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई शुरू होगी। और इस दौरान जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होगी तो सर्वे के साथ साथ पूरा वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आज का दिन काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े जो तमाम जो मामले चल रहे हैं कोर्ट में उसके लिए बेहद अहम है। और माना यह जा रहा है कि एक बार अगर कोर्ट कमिश्नर की जो कार्रवाई होती है तो ये इस केस के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि अयोध्या के मामले में भी कुछ उसी तरह का मामला सामने आया था, जब ASI की रिपोर्ट थी उसी को आधार बनाया था कोर्ट ने, और उसके बाद जो फिर जजमेंट है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हिंदू पक्ष को मिली थी। और इसके बाद आप देखिए ये गेट नंबर 4 है और इसी गेट नंबर 4 से
जो कोर्ट कमिश्नर के जो है वो यहाँ से अंदर दाखिल होंगे और इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पूरा इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और लिहाजा यहाँ पर जो सुरक्षा के जो बंदोबस्त है उसे चाक चौबंद कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह की अपनी घटना ना हो सके। आशुतोष, एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा, जो आज कमेटी वहां पहुंच रही है सर्वे के लिए, उस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, एक बार जरा ये भी बताइएगा, जो दर्शक अभी अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए। जो कमेटी आज पहुंच रही है सर्वे करने के लिए, उसमें कौन कौन शामिल है, कमेटी का स्वरूप कैसा है? आपकी आवाज, जो कमेटी आज सर्वे के लिए पहुंच रही है आशुतोष, उसमें कौन कौन शामिल है, उसका स्वरूप कैसा है? चलिए, लगता है शायद आशुतोष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनसे हम इस पर रिएक्शन जरूर लेंगे। गुलाम सरवर जी, ये बताइए, जब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, आज तो वीडियोग्राफी हो रही है, वहां से साक्ष्य लिए जाएंगे, 3 से 4 दिन का इसमें समय लग सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इनफैक्ट ज्ञानवापी मस्जिद के, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि कोर्ट का ये फैसला गर्दन पर तलवार रखने जैसा है। क्यों उन्हें ऐसा कहना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोग इस पर खुली चर्चा करवा रहे हैं और विधि विशेषज्ञ भी हैं साथ में और धर्म के ज्ञाता भी लोग मौजूद हैं। लेकिन एक बात अभी हमारे सम्मानित संत जो बैठे हैं, मैं नाम तो स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा हूं, उन्होंने कहा कि वो जो 1991 का एक्ट, जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं जी, बताइए। जी, जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने अभी एक बात कही थी कि हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक राजस्थान से जुड़े आदेश का हवाला दिया कि जिस जगह नमाज पढ़ी जाएगी वो मस्जिद नहीं है। मैं 1991 वाला जो एक्ट है उपासना स्थल का, उसका एक बिंदु सिर्फ पढ़कर बताता हूं जिसमें मस्जिद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये मस्जिद और मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि उपासना स्थल कहा गया शुद्ध हिंदी में। और उपासना स्थल का मतलब है कि जिस जगह शब्द जिस कह रहा हूं, अब वो क्या था नहीं था उसके इतिहास पर विराम लगा दिया गया इस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 वाले ने, जिसमें उसके चौथे खंड में लिखा कतिपय उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बारे में घोषणा और न्यायालयों आदि की अधिकारिता का वर्णन। यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान, ये भी एक शब्द समझेंगे, विद्यमान उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था। अब जरा शुद्ध हिंदी में हमको समझा दें कि जब ये स्पष्ट आदेश हो गया तो कोर्ट का आदेश ये कैसे मान रहे हैं। एक बात देखिए, शंकाएं कहां बढ़ती हैं। जो कमेटी की तरफ से बयान आ रहा है कि हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, ये जबरन मेरे गर्दन पर तलवार है, ये मैं इसकी निंदा करता हूं। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, सर आंखों पर है, ठीक है, मैं अपने माथे पर रखता हूं। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के आदेश से तोड़ी गई थी, इसका जवाब हमको दे दीजिए। सर उस मसले को तो कोर्ट डील कर चुका है ना, उस पर पूरी नहीं, एक सेकंड गुलाम सरवर जी, मुझे ये बताइए देश की सर्वोच्च अदालत उस पर बात कर चुकी है या नहीं कर चुकी है? नहीं, मैं करना चाह रहा हूं ना, सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा? आप अदालत से ऊपर है, आप देश की सर्वोच्च अदालत से ऊपर है। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, नहीं एक सेकंड, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि आप देश की सर्वोच्च अदालत से ऊपर है क्या आपको देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? देश के सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा फैसला चला सर, दशकों लंबा फैसला चला। छोटे बड़े मंदिर। गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे एक बिंदु पूछ रही हूँ, मुझे उस बिंदु में जवाब दीजिए। आपने जिस बात का जिक्र किया, क्या वो मामला, क्या वो चैप्टर क्लोज नहीं होना चाहिए जब देश की सबसे बड़ी अदालत उस पर फैसला ले चुकी है? तो नमाज उपासना नहीं है, नमाज उपासना। सर मेरी हस्ती कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आगे, और यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप क्या देश के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? नमाज कोई उपासना नहीं है। आपने क्या बात बोली है, क्या बात बोली है आपने?
मैं अपने मंच का इस्तेमाल सर आपको सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने के लिए नहीं करने दूंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ठीक है, आपने 1991 के उपासना स्थल कानून का जिक्र किया। अरे गुलाम सरवर साहब सुन तो लीजिए, आप ही की बात बता रही हूँ। आगे जिस कानून का आप जिक्र कर रहे हैं उसी पर बात कर रही हूँ। सुन लीजिए एक सेकंड सर, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मुद्दे पर रहते हैं, भटकते नहीं है। एक सेकंड प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं कुछ बिंदु अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम कानून का हर पहलू अपने दर्शक को बताएंगे। ठीक है, एक सेकंड। मैं विनती करता हूं, जब पॉइंट की बात आए तो उसको सुनने दिया कीजिए, मुसलमानों के पॉइंट को दबाइए मत। सुप्रीम कोर्ट गुलाम सरवर साहब, क्या आप मेरे को सुनना चाहेंगे? मेरी बात सुनेंगे आप? स्वामी जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, अभी आपकी बारी नहीं है बोलने की। स्वामी जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए प्लीज। गुलाम सरवर साहब एक सेकंड। गुलाम सरवर साहब पहले आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। गुलाम सरवर साहब मेरी बात सुनिए। हम सभी एक राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठे हैं, सुबह का वक्त है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। चीखम चिल्ली मुझे लगता नहीं कि देश में कोई भी सुनना चाहता है। एक गंभीर बहस हम कर रहे हैं और बड़ा संजीदा मसला है, तो आप प्लीज मेरे मंच पर यहां पर बैठकर ये ना कहें कि मैं आपकी बात इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि आप मुसलमान हैं। मैं आपसे इसकी रिक्वेस्ट कर रही हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूं। आप मुझसे नहीं, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि सर आपको आमंत्रित किया है, हमने ही आमंत्रित किया है ताकि मुस्लिम पक्ष की आवाज भी यहां पर आए। इसलिए प्लीज नहीं, आपकी ये बात गलत है। आपकी ये बात गलत है सर। मैं इसलिए आपकी ये बात नहीं सुनूंगी कि आपको मुसलमान होने की वजह से नहीं बोलने दिया जा रहा। प्लीज आप अपने शब्द वापस लीजिए सर, आप अपने ये शब्द वापस लीजिए। जब तक आप नहीं लेंगे मैं इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आपका ये बिंदु गलत है। अगर आप अपने वक्तव्य में ऐसी कोई बात कहेंगे जिस पर मुझे आपको क्रॉस क्वेश्चन करना होगा, तो सर ये मेरा हक है आपसे वो पूछना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर गलत चीज के लिए अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है, मुस्लिम पक्ष का एक तर्क है 1991 के उपासना स्थल कानून के मुताबिक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर किसी भी धार्मिक स्थल में से जुड़े विवाद में यथास्थिति बरकरार रहेगी, जिसका जिक्र अभी गुलाम सरवर कर रहे थे। इसके बिंदु बता रही हूं आपको। जुलाई 1991 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उपासना स्थल कानून लेकर आई थी। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और शंकर राव चौहान गृहमंत्री थे। यह कानून मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे के धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। यह 1991 का कानून है जो कांग्रेस की सरकार में आया। अयोध्या के मामले को इससे अलग रखा गया था। अयोध्या का मामला इस कानून से अलग इसलिए रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए होता रहा क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्म स्थलों को कानूनी मान्यता देता है, जबकि देश में ऐसे 100 से ज्यादा धर्म स्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं। और इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि ब्रिटिश और मुगल काल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का फायदा उठाते हुए अन्य धर्म के लोगों ने उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती है। गुलाम सरवर साहब, अब बारी है आपके बोलने की। मैं ये बिंदु रखना चाहती थी अपने दर्शकों के सामने कि पूरी तफसील उनके पास जाए। अब आप मुझे बताइए, 100 से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जो उस दौरान बने, जो उस दौरान तोड़े गए जब मुगलों ने हमला किया, और अगर इस पर हिंदू पक्ष अदालत से अपना हक मांगता है तो क्या इस कानून की आड़ लेकर उनको उनके हक से विमुख किया जा सकता है? बताइए अब। ठीक है, 2 मिनट मैंने जहां से बात शुरू की थी, मैं चाहता हूं देश के सामने वो बात फिर जानी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 2019 का राम मंदिर को लेकर, उसमें स्पष्ट आलेख है कि वहां पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। बोलिए तो कॉपी दिखा दूं, ये भी लिखा हुआ है। झूठ नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं आप। एक सेकंड गुलाम सरवर, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है मुझे उसका
जवाब चाहिए। आप बोल रहे हैं आपने खुद उपासना स्थल कानून का जिक्र किया, गुलाम सरवर, आपने उपासना स्थल कानून का जिक्र किया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर हिंदू पक्ष ये कहता है कि 100 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जो मुगलों के आक्रमण के दौरान तोड़े गए हैं, तो क्या ये वो उनका हक नहीं है अगर वो अदालत के पास जा रहे हैं ये कहते हुए कि इस कानून की आड़ में हमें हमारे हक से वंचित रखा जा रहा है, तो क्या उन्हें ये हक नहीं है अदालत के पास जाने का? इस पर जवाब दीजिए मुझे। आपने ये बिंदु रेज किया है। अदालत नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे भारत में? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद आपके इस मांग को, इस दावे को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर वहां पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। आप अब बार बार सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में लाते हैं। आप ये समझ क्यों नहीं रहे कि अदालत ने आप मान्यता के आधार पर नहीं, एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हम लोगों ने ठीक है गुलाम सरवर साहब, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है आप उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ और वो बिंदु आपने खुद उठाया। ठीक है, चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। चतुर्वेदी साहब मुझे बताइए, जी उपासना स्थल कानून 1991, एक सेकंड स्वामी जी रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड रुक जाइए। चतुर्वेदी जी मुझे ये बताइए, उपासना स्थल कानून 1991 जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो कानून ये व्यवस्था देता है कि किसी के उपासना स्थल को किसी दूसरे उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। आपको लगता है कि ये आधार कोर्ट में हिंदू पक्ष के खिलाफ जाएगा जिसका जिक्र यहाँ पे गुलाम सरवर कर रहे हैं? ये आधार बिल्कुल गलत है। ये तो पहले तय है क्या कि वो मस्जिद है? नहीं है। सारा देश कोई कहीं भी प्रमाणित है कि वो मस्जिद है? जब मस्जिद ही तय नहीं, उपासना स्थल ही तय नहीं है, तो फिर कैसे वो एक्ट उस पर लागू होगा? भाई 91 का जो एक्ट है प्लस वो यही एक्ट है कि भाई एज इट इज रखा जाए जो भी कंडीशन है। जब वो उपासना स्थल तय ही नहीं है तो कैसे आप उस पर एक्ट लागू करेंगे? वो एक्ट वहीं लागू होगा जहां मस्जिद तय है कि मस्जिद है। वो मंदिर सारा ढांचा आधार जो आज भी खंडहर तमाम विग्रह उस तमाम मंदिर हमारे आदि विश्वेश्वर जो स्वयंभू हैं उस तहखाने में कैद हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि वो मस्जिद है? केवल आपके नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगा। नमाज तो रेलवे स्टेशन में, ट्रेन पे, सड़क पे पढ़ते हैं, तो क्या वो स्थान मस्जिद हो जाएगा? नहीं होगा। प्रतिक्रिया नहीं, क्या इस एक्ट के आने से पहले भी आप अदालत का दरवाजा आपने खटखटाया था क्या काशी को लेकर? नहीं, सुनिए हमारी बात गुलाम साहब, वो जब तय ही